नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, एक दो पॉइंट्स पे आप लोगों से बात करनी थी। सबसे पहले तो बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अभी 2 दिनों से यानी कि 1 मार्च से करंट अफेयर्स आपका नहीं आ पा रहा था। सॉरी, 2 मार्च से, 1 मार्च को तो दिया था मैंने। ओके, तो जो 2-3 दिन का आपका करंट अफेयर्स डेली मॉर्निंग में जो मैं देता था वो छूट गया है। उसको हम लोग परसों से कंटिन्यू करेंगे उसको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बीच में थोड़ा सा मैं तबीयत नहीं सही है और दूसरा मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन में ही हूँ। तो परसों से आप लोग को जो है प्रॉपर तरीके से डेली करंट अफेयर्स मिलेगा। एक बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि परीक्षा तिथि को लेकर के, यूपी पीसीएस को लेकर के, तो परेशान मत होइए। आज रात सोइए, कल संभवतः कल तक जो है आज वैसे तो आज ही चीज़ें क्लियर हो जानी थी लेकिन नहीं हो पाई। कल शायद जहाँ तक है चांस पूरे हैं कि कल आपको जो है नोटिस आयोग की तरफ से मिल जानी चाहिए कि आपका एग्ज़ाम टल रहा है या नहीं टल रहा है। यानी कि जो अभी कन्फ्यूजन की स्थिति जो हो रही है वो कल जो है क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। आज कन्फ्यूजन थोड़ा और बढ़ गया था। बढ़ इसलिए गया था क्योंकि जो है पेपर में एडमिट कार्ड को लेकर के सूचना मिली, तो वहाँ पर जो चीज़ें थी वो थोड़ा सा गड़बड़ करने लग गई। क्योंकि जैसे कोई किसी ने कहा कि पेपर टल जाएगा और पेपर वालों ने कहा कि एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा, तो बच्चे जो है ना दरअसल द्वंद्व की स्थिति में आ जाते हैं। कन्फ्यूजन उनके मन में क्रिएट होना लाजमी है, कोई भी व्यक्ति होगा। तो वो सारा जो कन्फ्यूजन न्यूज़पेपर वाला है और क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें कल तक आपको जो संभवतः क्लेरिफाई हो जाएंगी। संभवतः जो है लगभग चांस ये है कि आपका एग्ज़ाम जो है टलेगा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का। आरओ का तो चला गया, लेट हो गया, जून जुलाई तक जाने की संभावना उसकी है, जहाँ तक जो सुनने में आ रहा है। एक बात तो ये हो गई, और बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। और परसों और या फिर उसके बाद जो है दिन बाद, 2-3 दिन बाद हम लोग एक डिटेल्स में स्ट्रैटेजी को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस 2024 को लेकर के भी, और साथ ही साथ में जो है जो आपका एग्ज़ाम आरओ का है उसको लेकर के भी। जिस तरीके से पैटर्न था, जिस तरीके से चीज़ें आपके सामने पेपर के फॉर्म में आई यानी कि प्रश्न पत्र के फॉर्म में, उसको हमें कैसे टैकल करना है कि यदि इस तरीके से प्रश्न पत्र आता है तो हमें किस तरीके से अपनी तैयारी को करना होगा। जैसे अभी आपके पास समय हो गया है, तो अब घटना चक्र से बढ़ के आगे आपको काम करना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि अब समय नहीं है आपके पास। अब भी समय का रोना रोएंगे तो फिर आपसे बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो अब समय का ना रोना ना रो करके हमें वो काम करना है जिससे कि हमारी जो नॉलेज है वो इन्हांस हो। साथ ही साथ में जो है हर टाइप के क्वेश्चन हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल हो चाहे वो फैक्चुअल हो, हम सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करने की स्थिति में रहें। तो इस पर एक डिटेल्स वीडियो जो है परसों तक मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग परसों का वेट करिए। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल पर भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए, आपको चीज़ें बहुत बेहतर मिलेंगी। बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि जो मैंने वादा आप लोगों से किया था क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट की, वो भी देना शुरू करूँगा। चीज़ें अभी थोड़ा सा नहीं सही चल रही हैं। और इसके साथ साथ में यूपी पीसीएस मेंस की एसराइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी हमने आपसे वादा किया था। उसके लिए भी हम बस अप्रैल माह से या फिर मार्च के जो है 3rd वीक से हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर, ठीक है। तो आप लोग चैनल से प्लीज़ जुड़े रहिए। बाकी टेंशन मत लीजिए, यूपी पीसीएस वाले प्लीज़ परेशान आप लोग मत होइए। चीज़ें आपके फेवर में होंगी, जहाँ तक फेवर में होंगी, ठीक है। अब सूरज पूरब की वजह पश्चिम से निकल जाए किसी कारणवश तो मैं नहीं कह सकता हूँ। बाकी फैसला आपके पक्ष में आएगा, निश्चिंत रहिएगा। अभी पढ़िए, फोकस करिए, ठीक है। जब भी आपका एग्जाम हो अपने को हमेशा रेडी रखिए कि मुझे प्रीलिम्स निकाल लेना है, ठीक है। ओके, फिर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।